Hi friends, welcome in Rajiv Schooling. We are to discuss about this question. In this question given, an object of mass 100 kg. An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from the velocity 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. क्या दिया है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 केजी मींस कि 100 केजी मास का कोई ऑब्जेक्ट है, तो मास को डिनोट करते हैं एम से, तो लिख देते हैं एम इक्वल 100 केजी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 केजी मींस कि मास है और मास को एम से डिनोट करते हैं, तो एम इक्वल हो गया 100 केजी। It accelerated uniformly from the velocity of the 5 मीटर प्रति सेकेंड टू 8 मीटर प्रति सेकेंड। मीन्स कि उसकी जो वेलोसिटी जो है वो एक्सिलरेट कर रहा है कितना से 5 मीटर प्रति सेकेंड से पहले चल रहा था, उसके बाद एक्सिलरेट होकर 8 मीटर प्रति सेकेंड आ रहा है। मीन्स कि उसका इनिशियल वेलोसिटी था u, ए दिया 5 मीटर प्रति सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी जो है v दिया है 8 मीटर प्रति सेकेंड, और कितने सेकंड में कर रहा है, टाइम दिया है 6 सेकंड में, तो टाइम को t से डिनोट करते हैं, t को लिख देते हैं 6 सेकंड। बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 100 केजी है, वह ऑब्जेक्ट 6 सेकंड में क्या कर रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड का वेलोसिटी फाइंड करता है, प्राप्त करता है। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी उसका 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया, इनिशियल वेलोसिटी उसका 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, टाइम दे दिया 6 सेकंड। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम को आप डिनोट करते हैं किससे, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, और p बराबर मोमेंटम बराबर होता है मास प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है। तो हमें पहले फाइंड करना है किसका, इनिशियल। क्या फाइंड करना, इनिशियल मोमेंटम लिखा है ना, इनिशियल मोमेंटम, तो हम लिख देते हैं कि इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल क्या हो जाएगा, मास एंड वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड ऑफ इनिशियल मोमेंटम। तो प्रो मास दिया है आपका 100 केजी इंटू इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो लिख देंगे 5, तो 5 में 100 का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 500 मीटर, 500। अब ये दिया मास है, तो मास का आपका एसआई यूनिट कितना होता है, केजी होता है, तो केजी लिख देंगे। ये 5 किस में था, मीटर प्रति सेकेंड में, तो लिख देंगे इनटू मीटर प्रति सेकेंड। मींस कि इनिशियल मोमेंटम आपका कितना हो जाएगा, 500 केजी मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह अब आपको फाइंड करना है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइनल मोमेंटम, तो लिख देते हैं फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम इक्वल क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, तो मास कितना दिया है आपका 100 केजी और फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है 8 मीटर प्रति सेकेंड, तो लिख देंगे इनटू 8। तो 8 में 100 का मल्टीपल करेंगे हो जाएगा 800। अब मोमेंटम है, मोमेंटम का सही मात्रा क्या हो गया, केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड, तो ये भी हो जाएगा केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हो गया आपका फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम आपका कितना आ जाएगा 800 केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम आपका हो जाएगा 500 केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। एंड क्वेश्चन फिर बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स फाइंड करना, फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, ए फाइंड करना है। और फोर्स इक्वल आपका होता है क्या, फोर्स इक्वल फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो हमारा दे दिया है, एक्सेलरेशन नहीं दिया है, तो पहले जब तक एक्सेलरेशन नहीं फाइंड होगा तो हमें फोर्स नहीं फाइंड हो पाएगा। तो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन में टाइम। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल फाइनल वेलोसिटी आपका दिया है 8, इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया 5, तो 8 माइनस 5, टी दे दिया है आपका, टाइम कितना दे दिया है 6 सेकेंड, तो लिख देंगे 6। तो आपका कितना बच जाएगा, ए इक्वल आपका हो गया 8 में से 5 जाएगा 3 अपन में 6 मींस कि 1/2, 3 2 6 हो गया।
तो ए इक्वल आपका कितना बच गया, एक्सेलरेशन ए इक्वल आपका हो जाएगा 1/2 मीन्स की 1/2 में डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक हो जाएगा एक्सेलरेशन का SI यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो लिख देंगे एक्सेलरेशन इक्वल 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जब एक्सेलरेशन आपका फाइंड हो गया तो आप फोर्स ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड। तो फोर्स फाइंड करने के लिए लिख सकते हैं फोर्स इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मींस की प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का आपका कितना दे दिया है 100 kg एंड एक्सेलरेशन आपका कितना दे दिया है 0.5। तो 100 में 5 का मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 500। पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा फोर्स इक्वल 50। और फोर्स का SI यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो लिख देंगे न्यूटन। न्यूटन को डिनोट किया जाता है N से। तो हमें क्या क्या फाइंड हो गया, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम एंड फोर्स फाइंड हो गया है आपका 50 न्यूटन का। I hope you understood well. Wish you best of luck. Thank you so much.